हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, निफ्टी की क्लोजिंग आ गई है एंड इट इज़ एट 22,570। ठीक है। तो जो गैप की मैं बात कर रहा था कब से, 22,500, वो गैप जो है आज फिल हो गया। फिल तो हुआ, लेकिन साथ ही निफ्टी ने जो है 500 के ऊपर क्लोज करी हुई है। तो क्या ये तेज हो गया? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी तेजी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ ये गैप फिल करने ही आया था। उसके ऊपर ये 625 तक चला गया। 625 जाने के बाद भी जो है ये 600 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है उसके नीचे 570 पे। ये जो क्लोजिंग आई है 500 के ऊपर, दिस इज समवेयर, ये एक व्हाट वी से फंसाने वाली मतलब क्लोजिंग है। बिकॉज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी टुडे, कई सारे फैक्टर्स से सी, इसको आज ही इसने क्यों ये क्लोजिंग करी? ये जो गैप फिल है, ये कब से गैप पड़ा हुआ है? ये चाहता तो कल भी फिल कर सकता था, चाहता तो परसों भी फिल कर सकता था, लेकिन इसने इसने एक्सपायरी का दिन ही चुना। अब एक्सपायरी के दिन इंडिया विक्स को 8-9 टका ऊपर कर दिया जाता है, और फिर क्लोज होते होते 4.5 टके पे ले आते हैं। सी, कहीं ना कहीं एक बहुत ही टेस्टलेस खिचड़ी पक रही है मार्केट में, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। बिकॉज इसमें नो वन विल डेयर टू गो लॉन्ग, एक्सेप्ट अगर वो कहते हैं ना कि गया तो गया समझ के खेलो, या फिर अगर आप हेज करके खेल रहे हो तो। जैसे कि हमने एक पोजीशन ली हुई है लॉन्ग की और एक शॉर्ट की। ठीक है, उसमें हमने आज कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे बाइंग करना या लॉन्ग होना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। हाँ, इतना है कि हम जो लेवल का वेट कर रहे थे वो आ गया, गैप फिल हो गया, एंड जो पोजीशन हमने बनानी थी वो हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है। अब निफ्टी कल गिरे परसों गिरे, वी आर नॉट बॉदर्ड। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट मे मंथ की एक्सपायरी की पुट, एंड नज़दीक की है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है। तो एक 100 पॉइंट की गिरावट भी आई तो वो पुट जो है काफ़ी ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। अब कल के लिए व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, सी, आज इसने इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज किया है, ये तो दिख रहा है। एक क्लोजिंग से कुछ नहीं होता है, और ये जो क्लोजिंग आई है वो एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग आई है। और एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग को या एक्सपायरी के दिन के मूवमेंट को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी का दिन ऐसा होता है, खास करके मंथली एक्सपायरी, कि कई सारे सौदे इस मंथ के कट होते हैं, अगले महीने के इनिशिएट होते हैं, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। ठीक है। और इसी में जो है फांसने वाले जो है वो अच्छी तरह से ट्रेडर्स को फंसा सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट आना, एक्सपायरी के दिन गैप फिल होना, एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी मूवमेंट आना, बिकॉज कितनी बड़ी मूवमेंट है, लो कितनी बनाई इसने, 22,305 की, और हाई कितनी बनाई, 22,625 की। तो 320 पॉइंट की रैली बॉटम से। तो ऐसा तो भैया क्या न्यूज़ आ गया मार्केट में? वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव पड़ा है। एक्सिस बैंक ठीक है, उसकी वजह से अगर भागा है, तो सामने कोटक बैंक 10 टका नीचे है। एसबीआई ने भगाया है आज मार्केट को 5% ऊपर होके। अदरवाइज अगर आप रिलायंस देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, जो भी महारथी स्टॉक्स है वो सब तो सोए पड़े हैं। रिलायंस भी क्या हुआ, अभी तक ये अपने ये वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, और ये करेगा भी नहीं। तो सिर्फ बैंक निफ्टी अपना, एसबीआई एक्सेस की बदौलत बैंक निफ्टी को तेज किया गया, लेकिन बैंक निफ्टी भी कितना तेज हुआ, 300 पॉइंट। तो मैंने सुबह में यही यही बताने की कोशिश की थी कि जो भी तेजी आ रही है उसमें बह मत जाइएगा। और आप ध्यान से देखिए, हर एक इंडाइस ने अब सिर्फ और सिर्फ ये गैप फिल करने के लिए ही ये तेजी की हुई है, उसके ऊपर वो हार्डली गया है। निफ्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडेक्स गैप फिल करने के बाद में तेज हुआ हो। आप बैंक निफ्टी देखो,
सेंसेक्स देखो, ये सेंसेक्स का चार्ट है। इसने तो कल नहीं, टाइम आज ही इसने गैप फिल किया है। कितना है इसका गैप यहाँ तक? थोड़ा सा गया ऊपर, ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ से फिजल आउट हो गया। और क्लोजिंग ठीक है, चलो ज़्यादा ऊपर नहीं गिरी है। फाइनेंस निफ्टी अगर आप देखो, इसने भी जो है सिर्फ ये गैप फिल करने तक की ही तेजी की हुई है। गैप फिल किया एंड बस वहीं पे रुक गया। तो ये सब मूवमेंट जो है वो अगर एक्सपायरी के दिन आती है, तब भी एक सवाल खड़ा होता है कि ये मूवमेंट एक्चुअली में सही मूवमेंट है या ये भी एक फेक मूवमेंट है। क्योंकि अगर इसको इस तरीके से भागना होता तो ये कल भी भाग सकता था। इसने गुरुवार का दिन ही क्यों चुना, मंथली एक्सपायरी का दिन ही क्यों चुना? ठीक है। तो और कल तो कोटक बैंक भी ऊपर था। अगर कोटक की वजह से ये सब शफलिंग हुआ है और स्टॉक वाइज मूवमेंट की है, तो कल तो सब सही था, तो कल इसने क्यों नहीं भगाया? तो कहने वाले कहेंगे कि भाई ऑपरेटर के ऊपर है। ऑपरेटर के ऊपर नहीं है, ये सब जो है आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब ये तेजी बता के हर कोई आज बुलिश हो गया। एंड हु नोज, कल इसी कैंडल को पूरा का पूरा रेड करके एनगल्फ करके इसके नीचे वापस आ जावे। राइट, नो वन नोज दिस। एनीवे, हमको ये लेवल चाहिए था, हमको मंदी की पोजीशन क्रिएट करनी थी, सो हमने कर दी। ठीक है। अब देखते हैं, मार्केट कल गिरता है, परसों गिरता है, पर इतना है, मार्केट इज नॉट एट ऑल फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल्स। क्योंकि कल भी जो है आई डोंट थिंक सो कि फ्राइडे वाली लो अब कल ब्रेक होगी। 777 की वो ब्रेक होगी, अब कल ब्रेक नहीं हो सकती, बिकॉज 800 पॉइंट की यहाँ पे फॉल आना, वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, पर मुझे अब इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना। अगर कल ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड, ना भी हुआ तो ठीक है, लेकिन वो ब्रेक होगा उतना मैं आपको कहता हूँ। 21,777 की जो लो बनी है ये वाली, ये ब्रेक होगी, डेफिनेटली होगी। और इसी इसी समय के दौरान होगी, ये 2 4 5 दिनों के दौरान ही ये ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है। अ, अगर मानो कल निफ्टी ऊपर निकल जाता है तो क्या करना चाहिए? अगर ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी के पास ये ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये है 726। वैसे भी आज इसने 625 तो ये जाके ही आया है। ठीक है। देखिए, मार्केट अब क्या कहते हैं, ओवरबॉट तो है ही। अब डेली चार्ट मत देखिए, वीकली देखिए, मंथली देखिए। इतना ऊपर आने के बाद, और अभी फिलहाल ये टॉप पर है, 570 की इसने क्लोजिंग की हुई है। ऑल टाइम हाई से 200 पॉइंट दूर है। मानो कल अगर ऑल टाइम हाई बनाया, अगर अगर मानो कल ऑल टाइम हाई बनाया, तो कल ही जो है हम एक बड़ी वाली कैंडल देखेंगे। ये ऑल टाइम हाई पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, हो सकता है कि हम सीधा गैप डाउन ही खुले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट जो है अब जैसी जिसकी पोजीशन वैसे वो लोग मार्केट को खींच रहे हैं। टेक्निकल्स तो कुछ भी इस बार मार्केट फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है। अगर कल मानो 200 पॉइंट की चढ़ाई करता है मार्केट, तो तुरंत उतर के 200 पॉइंट की गिरावट भी दे सकता है। ठीक है। तो कल जो जो भी टॉप बने, वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे अंधाधुंध सेल करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर कल मार्केट राइज होता है, होने दो, क्लोजिंग विल बी नेगेटिव, क्लोजिंग विल बी डाउन। और कल एक बहुत बड़ी वाली हम सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है। आज आज सेलिंग आई, नो डाउट, 300 तक आई। कल की क्लोजिंग क्या थी? 22,402। आज की लो क्या है? 22,300, 305। तो करीब करीब 100 पॉइंट की फॉल आई आज, लेकिन वो फॉल को सीधा खींच लिया। ठीक है। और खींचा कैसा खींचा? कि 325 पॉइंट, 350, 320 पॉइंट की यहाँ पे रैली कर दी। तो 300 400 पॉइंट इज नथिंग। अगर कल ऑल टाइम हाई बनता भी है टॉप से, वी कैन सी
400 to 500 पॉइंट्स का फॉल। तो एनी विच वेज हमारी पुट जो है ठीक है थोड़ी बहुत नरम गरम होगी, लेकिन एंड में जो है वो अपने प्रॉफिट में आ ही जाएगी। तो कल का दिन भी एक अफरा तफरी का रह सकता है। और अगर कल गैप डाउन अगर ओपन हुआ फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है। आज इतना कुछ हुआ। रिलायंस रिलायंस जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है कहाँ गया? हाँ, ये जो है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ही छू के ये वापस नीचे आ गया। कल भी इसने ऐसे ही किया था, ऊपर जाने की कोशिश की पर नीचे आ गया। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये इतना इजी नहीं होगा रिलायंस के लिए। अगर गया भी तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी आज जो है म्यूट ही था पूरा। इसको भी जो है ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अटकाएगा। ये बना 15-22। ठीक है। आईटी भी कुछ खास किए नहीं। सारे स्टॉक्स जो है सारे इंडेक्सेस जो है अब फिजल आउट हो चुके हैं सिवाय एफएमसीजी। एफएमसीजी जो है वो भी अभी अपने टॉप पे आया आया हुआ है। एंड बस अब मार्केट जो है अब कहते हैं ना कि ये भी पक चुका है तेजी कर करके। एंड आई बिलीव कि कल अगर मानो कोई नई हाई बनती है तो क्लोजिंग आज की क्लोज से नीचे होगी, इतना मैं आपको दावे से कहता हूँ। कल एक बहुत बड़ी वाली फॉल वी कैन सी फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, अगर कल ऑल टाइम हाई बनी तो। ठीक है। उसको नकार नहीं सकते, तो उसके बारे में बोलना जरूरी था। सीमेंस को देखते हैं। सीमेंस में से लोगों का सब्र खत्म हो रहा है, बिकॉज स्टॉक जो है वो एक ही जगह पे चिटका पड़ा है। सीमेंस सीमेंस में जो है, चलना भाई जल्दी। हाँ, देखिए सीमेंस जो है अब या तो ये 5580 ये एक लेवल ब्रेक करे तो ये सीधा आपको उसी दिन 5350 पे आता हुआ दिखेगा। ऊपर में रुकावट का काम करेगा 5800। 5800 के आसपास अगर निकलता है बिंदास शॉर्ट करो उसको। ठीक है। फिर भले इंट्राडे 20-30 पॉइंट ऊपर भी जावे तो चिंता मत करना, क्लोज नहीं करेगा ये इसके ऊपर। और अगर कल ही अगर ये 5580 ये सब लेवल अगर ब्रीच करता है देन 5350 हम एक दो कल या मंडे तक वी कैन सी। या हो सकता है कल ही देखे और मंडे को जो है डायरेक्ट 5-5000 पे ही ये आ जाए। फॉल आएगी तो ये 2 दिन में ही सब कवर करेगा, बस वो फॉल आ जानी चाहिए। ठीक है। ये मुझे लगता है कि एम ही बनाएगा। देखते हैं। ठीक है। तो सीमेंस का लेवल ध्यान में रखिएगा 5580, उसके नीचे सीधा 5350 तक निकल जाएगा। और ऊपर में 5800 5820 के आसपास अगर आता है बिंदास शॉर्ट मारो या फिर एक पुट और ऐड करो। ठीक है। वैसे हमारी 5500 की पुट ने आज 35 रुपीज़ का हाई बनाया, और फिर वो रह रहकर जो है कुछ 21-22 रुपीज़ के आसपास कुछ ट्रेड हो रहा है। ठीक है, नथिंग टू वरी। एक ट्रेड है आयशर मोटर। आयशर मोटर में हमने जो है आज एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन वो मेरे मैंने जो रेकमेंड किया था वो पुट में नहीं था। वो मेरे क्लाइंट ने जो 4500 का पुट लिया था उसमें था। टॉप पे इसने हैंगिंग मैन बनाया है। ग्रीन कलर का है ही सही, लेकिन टॉप पे हैंगिंग मैन बना है। ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी डेंजरस साइन। कल ये गैप डाउन भी खुल सकता है, और कल से इसमें एक रेड कलर का कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज द साइन वेर वी कैन गेट श्योर कि अब ये इसमें अच्छी खासी गिरावट वी कैन सी, क्योंकि स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट। और टॉप पे हैंगिंग मैन बनना
दिस इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन दिस काउंटर। ठीक है। बाकी अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट भी अच्छा खासा बुलिश चार्ट बना हुआ है, लेकिन इसके इंडिकेटर्स आप देखो, RSI इज अराउंड 75, स्टोकेस्टिक इज अराउंड 92 93। ये आई वोंट बी सरप्राइज टू सी अ शूटिंग स्टार फॉर्मिंग ऑन दिस कैंडल टुमारो। हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज पॉसिबल। ठीक है। निफ्टी का अगर हम देखें, निफ्टी भी जो है कल, देखिए अगर निफ्टी में सेलिंग आई, ये चाहे तो ये कल, कल ही एक बहुत बड़ी गिरावट दे के ये भी जो है ये एक शूटिंग स्टार बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर बना था। और देखते हैं। ऐसे मुझे कल यही लग रहा है कि कल एक, अगर कल गैप अप ओपन होता है या फिर कल मानो निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है, तो क्लोजिंग विल बी -200, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कम से कम 400-500 पॉइंट की सेलिंग ऊपर से आएगी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रैली, अगर कल टॉप बनाया तो। और अगर कल टॉप नहीं बनाता है तो रैली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। यहां से वी कैन सी अ स्टीप फॉल। फर्स्ट टारगेट वुड बी 21,500। ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ये मैंने 9:11 पे दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 25 अप्रैल, निफ्टी ओपनिंग गैप डाउन। कल का फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स पुट, ये मैंने सुबह में ही आपको बताया, विल रॉक टुडे। ठीक है। ऑल्सो आयशर मोटर एंड सीमेंस विल फॉल बिग। आयशर मोटर गिरा था, लेकिन फिर उसको वापस से कवर किया गया। निफ्टी में ब्रेक लास्ट फ्राइडेज लो, ये मैंने सुबह वाले वीडियो में जो कहा था कि 21,777 बाय टुमारो, ये क्वेश्चन मार्क है, $1 million क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट, ऑल द बेस्ट। फिर 10:18 पे 22,500, 22,520 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस, एंड निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, आज किया कोई बात नहीं, कल नहीं करेगा। इंट्राडे कैन गो अबव दिस बाय May 22,300 पुट व्हेन निफ्टी इज अराउंड 500। टारगेट ये रहा। ठीक है। और 1:45 आई हैव रिटर्न दोज हु कवर्ड। अच्छा, ये जो है, इसमें हमने एक अच्छा खासा ट्रेड लिया है। आपको ये याद होगा, मैंने कल आपसे शेयर किया था कि मैंने जो है एक सेल कॉल दिया हुआ है ऑप्शन का। ठीक है। ये रहा। नहीं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये वाला जो है 7:15 पे हमने कल सेल किया था, 30 मई का, 22,000 का कॉल। इसको जो है आज मेरे कुछ क्लाइंट्स ने 590 पे और 585 पे बुक किया हुआ है। इसकी लो बनी 550 की। ठीक है। और फिर जब ये वापस से ऊपर आया तब 730 पे मैंने इसको फिर से सेल करने बोला है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 715 पे हमने इसको सेल किया था, और साथ ही हमने जो है 135 पे ये वाला कॉल बाय किया था 23,000 का, 30 मई का। ठीक है। तो 715 वाला माल अगर हम 590 पे कवर करते हैं तो 125 रुपये हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। 125 पॉइंट का हमको यहाँ प्रॉफिट होता है। आप ये समझ के चलिए कि आपका ये जो कॉल है वो पूरी तरह से फ्री हो गया। तो 580 जाने के बाद में हमने जो है 730 पे उसको फिर से शॉर्ट किया हुआ है। भले अभी हमारे भाव से ऊपर है, लेकिन 730 में हमने फिर से शॉर्ट किया हुआ है। अब अगर कल मानो किसी रीजन से मार्केट ऊपर निकलता है और एक नया टॉप बनाता है, तो हम जो है 23,000 वाला कॉल बुक कर लेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे। इसमें कोई एवरेज वगैरह कुछ नहीं करेंगे। 23,000 का जो हमारा कॉल है उसको हम बुक कर लेंगे, जो अभी 162 चालू है। ठीक है, ये हमारा 135 का बाइंग है। और इसका पूरा पैसा जो है एटलीस्ट
पूरा ही समझो, क्योंकि 125 रुपीज़ का तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया ही है, ये ये कॉल को सेल करके। ठीक है। तो इस तरीके का जो ट्रेड होता है, इसमें आपको डेफिनेटली श्योर शॉर्ट पैसा बनता ही बनता है, पर इसमें जो है आपका कैपिटल इट शुड बी अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस, तब जाके आप इस तरीके के ट्रेड ले सकते हैं। एक ही लॉट जो है आपको कम से कम यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये डेफिनेटली कमा के दे देगा, एक ही लॉट। इसमें ज़्यादा ट्रेड करना भी नहीं है, बस शॉर्ट करके यू जस्ट हैव टू वेट टिल द प्रीमियम मेल्ट्स। और मैं आपको कहता हूँ, ये 22 हज़ार का जो मे का कॉल है, ये पूरा जीरो होगा। ठीक है, पूरा जीरो होगा। और अगर कल गैप डाउन ही खुलता है तो भी हम ये 23 हज़ार का जो हमारा कॉल है उसको एज इट इज रहने रहने देंगे टिल एंड। इसको हम तभी बुक करेंगे जब मार्केट 22,800 या 22,850 900 की तरफ जाएगा। अगर जाता है तो ये कॉल हमारा बुक हो जाएगा, और अगर नहीं जाता तो एज इट इज इसको रहने देंगे, और ये वाला जो कॉल है जो हमने शॉर्ट किया है, इसको हम देखेंगे कितना नीचे उतरता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट गिरेगा तो वो एक वाटरफॉल की तरह ही गिरेगा, और मुझे लगता है कि कल जो है हो सकता है कि एक नया टॉप बनावे और वहां से निफ्टी गिरे। 50-50 चांसेस इसके भी है, और 50-50 चांसेस ये भी है कि डायरेक्ट ही निफ्टी जो है सीधा गैप डाउन ही ओपन हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये वाले ट्रेड में हमने इस तरीके का प्रॉफिट बनाया हुआ है, और इसको फिर से जो है हमने 7:30 पे सेल किया हुआ है। और फिर 2 बजे मैंने सबको एक रिमाइंडर दिया हुआ था कि 22,300 का पुट में एक्सपायरी का ले लेना, एक लॉट ही काफ़ी है। तो ये उस वक्त कुछ 200-205 के आसपास कुछ मिल रहा होगा, तो ये हमारा एक छोटा सा रिस्क रहेगा। रिस्क मतलब इतना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही था हमारा, ज़्यादा हमने आज कुछ किया नहीं है। आयशर मोटर का मैंने कहा था ना, आयशर मोटर देखिए टॉप पे बना है, ये डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है। तो बस यही है, अब देखते हैं। धीरे धीरे मार्केट ने एक पड़ाव तो मतलब एक चीज़ तो कंफर्म कर ली कि चलो भाई गैप फिल हो गया। नाउ अगर 100-200 पॉइंट ऊपर जाता है, जाने दो, वहां पे बिंदास शॉट मारो। नहीं भी करना हो कोई बात नहीं, अपने जो पोजीशन है आपके पास में उसी को पकड़ के रखो। कल आपको नेगेटिव क्लोज दिखेगी, अगर कल टॉप बनाता है तो आपको कल नेगेटिव क्लोज दिखेगी, और अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तब तो कोई दरकार ही नहीं है, नेगेटिव ही होगा कल मार्केट। बस एक बात है कि जो जो स्टडी हमने आज तक की हुई थी, चाहे गैन की हो चाहे जो भी हो, चार्ट रिलेटेड जो भी है, मार्केट उसको जो है फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा। और ऐसा ही होता है जब ट्रेडर की जगह पे चीटर लोग जब मार्केट ऑपरेट करने लगते हैं। पहले ट्रेडर ऑपरेट करते थे, अभी पिछले एक दशक से जो है चीटर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, मेरा व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो लोग भी सर्विस में आना चाहें तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। एंड बस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। एंड हाँ, 9082503553 यू कैन व्हाट्सएप। नाम, आपका ठिकाना, आप कहाँ से हो, और आपने क्यों मुझे मैसेज किया है, ये 3 चीज़ होगी तो मेरा रिप्लाई आएगा, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर मैसेजिंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस, बाय बाय।